जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ, आज है 2 मार्च यानी कि दिन संडे। आज आरडब्ल्यू पर यूपीएसआई का मॉक टेस्ट खुला है। उम्मीद करते हैं आप सबने लगा लिया होगा। अगर अभी तक नहीं लगाया है और आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो सबसे पहले जाइए यूपीएसआई का मॉक टेस्ट लगा लीजिए। उसके बाद में वीडियो देख लेना। वीडियो देखने के बाद में आप कमेंट में बताना कि 2 मार्च का आपका स्कोर कितना बना है। ठीक है, चलिए जितने भी पॉइंट हैं वो सभी पॉइंट आज के वीडियो में कवर करते हैं। जैसे 2 मार्च का जो मॉक टेस्ट खुला है मैंने लगा लिया है। अभी बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे कि 4 सेक्शन होते हैं, आप सबको मालूम होगा। 40-40 प्रश्न रहते हैं। 40 हिंदी के रहते हैं, 40 जीके के, 40 रीजनिंग के और फिर उसके बाद में 40 मैथ के। ठीक है, यानी कि टोटल 160 प्रश्न और 2 घंटे। तो चारों सेक्शन में मेरा स्कोर कितना बना है या चारों सेक्शन में कितने कितने करने लायक थे, और साथ में आज देखेंगे कि मेरे जो इनकरेक्ट हुए हैं या ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो कॉमन हैं या हर टेस्ट में आते हैं, या अमूमन वो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा जो 54 शिफ्ट हुई थी उनमें भी कहीं ना कहीं कॉमन क्वेश्चन थे। तो वो भी क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखते रहना, ठीक है। सबसे पहले आप लोग मॉक टेस्ट लगा लेना, उसके बाद में ही वीडियो देखना, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट लगा लेंगे तो साथ में जब हम लोग लेवल डिसाइड करेंगे कि हाँ इस सेक्शन का ऐसा लेवल था, तो कहीं ना कहीं वो आपको साथ में फील होता रहेगा कि हाँ भाई हिंदी इस लेवल की थी या मैथ इस लेवल की थी, कैलकुलेशन थी या नहीं थी। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रिकैप होती रहेंगी। ओके, तो आप लोग टेस्ट लगा के उसके बाद में वीडियो देख लेना। और अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है और आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हर संडे को एनालिसिस मिला करेगा। जिस संडे में आरडब्ल्यू पर टेस्ट नहीं खुलेगा उस संडे में लोग टेक्स्ट बुक का एनालिसिस किया करेंगे, और साथ में बुधवार का आपको शेड्यूल पता होगा। और हाँ, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे हम लोग एक दिन पहले बता दिया करेंगे कि कल ये वाला टेस्ट लगाना है, ठीक है, टेक्स्ट बुक का या यूपीएसआई का या इधर क्या नाम आरडब्ल्यू का। ठीक है, हालांकि आरडब्ल्यू पर अभी आपने देखा होगा एक संडे छोड़ करके टेस्ट आता है। सर से बोल देंगे तो मतलब कंटिन्यू आने लगेगा। ओके, चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि चारों सेक्शन का कैसा लेवल था और मेरा चारों सेक्शन में कितना बना है। उसके बाद में ओवरऑल बात करेंगे और जो भी स्क्रीन पर पॉइंट दिख रहे हैं ये सभी पॉइंट फिर क्रम बाय क्रम डिस्कस करेंगे। देखो, अगर आज टेस्ट लगाने के बाद में अगर आपका स्कोर कम गया हो 250, 260, 270, 280 या 300, या आपकी जैसी जो कैपेसिटी है, जो आपकी क्षमता है, जैसे आपकी 340, 330 आते थे पहले और आपने बीच में पढ़ाई स्किप हो गई, जैसे फिजिकल वगैरह जो तैयार करने लगे थे उसमें अगर आपकी पढ़ाई स्किप हो गई थी और आपका स्कोर एकदम से डाउन हुआ है तो घबराना नहीं है। ठीक है, आप अच्छे से जिस चीज़ पे आप, जैसे आपका मैथ स्ट्रांग है, रीजनिंग स्ट्रांग है और हिंदी, तो इन पे आप पकड़ बनाइए 2-3 हफ्ता में, या अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। कहीं ना कहीं आपकी जो स्ट्रेंथ है वो फिर बैक हो जाएगी। ओके, इससे आप लोग घबराना नहीं कि भाई आज मेरा स्कोर कम गया है। मेरा भी कम गया है। अभी सारी चीज़ें सारी बातें करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो गलत हुए हैं और जो कॉमन प्रश्न हैं या जो आते ही हैं मॉक टेस्ट में या रियल एग्जाम में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जैसे आपने देखा होगा सोशल साइट रहती है, यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है और क्या नाम ट्विटर है। तो इन साइट के बारे में हम लोगों को पढ़ लेना है। जैसे अब जो खुलेगा पेपर वो एक संडे छोड़ करके खुलेगा, तो आज आप लोग रफ कॉपी पे लिख लेना कि हमको क्या पढ़ना है। जो सोशल साइट हैं उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, कब स्थापना हुई थी, किसने की थी, या किस लिए क्या मतलब सोशल नेटवर्क जाना जाता है, तो इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ना है, ताकि वो क्वेश्चन दोबारा जब मॉक टेस्ट में आए या रियल एग्जाम में आए तो वो गलत ना हो। पहली बात, अगर आपके पास नोट्स बना हो इन चीज़ों का तो वहाँ से पढ़ लेना, नहीं तो यूट्यूब से सर्च करके या गूगल से सर्च करके कैसे भी करके ये आपको पढ़ना है। जैसे आज देख पा रहे होंगे मेरा क्वेश्चन ये गलत हो गया है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा था, कई बार हम लोगों ने पढ़ा लेकिन फिर भी गलत हो गया। तो हम भी यही करेंगे कि इसको लिख लेंगे एक रफ कॉपी पे कि जो मेरा गलत हुआ है ये इसको अच्छे से डीप तरीके से पढ़ेंगे, अगली बार जब कभी आए तो गलत नहीं होना चाहिए प्रश्न। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप लिख लेना कि नेटवर्क साइट जो होती है जैसे यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर, ठीक है, इनके बारे में अच्छे से डीप तरीके से पढ़ना है। राइट, अभी हम लोग जीके का सेक्शन वो कर रहे हैं एनालिसिस। ठीक है, फिर उसके बाद में मतलब जीके का ओवरऑल देख लेंगे, फिर रीजनिंग, मैथ, मतलब चारों सेक्शन का करेंगे। आप लोग वीडियो को डबल स्पीड पर करके देखते रहिए। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, हम भी करेंगे, मतलब जो करंट है करंट के टच में रहेंगे। करंट कहाँ से पढ़ना है, जैसे आपने देखा होगा कि 18 से 20 मिनट या 15 मिनट की कल्याणी मैम की क्लास रहती है डेली की। तो डेली करंट के टच में रहिए। देखो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मतलब हमने करंट कह लीजिए जब से अपना पेपर आया तब से मतलब करंट किसी की ज़्यादा नहीं पड़ी। 1-2 बार क्लासेस देखी कल्याणी मैम की, फिर उसके बाद में स्किप हो जाती थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया है। उम्मीद करते हैं आपका नहीं गलत हुआ होगा, और अगर गलत हो रहा है करंट का तो आप करंट के टच में चलिए। और जैसे आप कह रहे होंगे कहाँ से पढ़ें, तो कल्याणी मैम से पढ़ लीजिए। 15 से 20 मिनट की रहती है। ठीक है,
करंट अफेयर के टच में रहेंगे तो कहीं ना कहीं जैसे एक दो क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो रियल एग्जाम में हो चाहे मॉक टेस्ट में हो, तो वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। ओके, इसीलिए मैं कह रहा हूँ करंट अफेयर जरूर पढ़ते रहिए। अगर आप किसी अदर टीचर से या कहीं से भी पढ़ते हैं, खुद से न्यूज़पेपर से पढ़ते हैं, तो आप वैसे पढ़ते रहिए। नहीं तो अगर हमसे कहेंगे सजेस्ट करिए, तो कल्याणी मैम यूट्यूब चैनल है, उनका खुद का चैनल है, आप वहाँ पे देखेंगे जाके, तो वो अच्छा कंटेंट देती हैं, अच्छा पढ़ाती हैं। ठीक है, आप जाके वहाँ से पढ़ लेना। राइट, तो ये हम लोगों ने बात कर ली इस क्वेश्चन के बारे में। अब की बार जब तक मॉक टेस्ट खुलेगा यूपीएसआई का आरडब्ल्यूए पर, या जब हम लोग लगाएंगे टेक्स्ट बुक का, तब तक हम लोगों को कंप्यूटर में, मतलब कंप्यूटर का भी ज्ञान थोड़ा होना चाहिए, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे। आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, ये कहीं ना कहीं आज गलत हो गया मेरा, उम्मीद करते हैं आपका नहीं गलत हुआ होगा। ठीक है, अगर गलत हो गया है तो इसको लिख लीजिए, और कंप्यूटर को भी 2-3 दिन में मतलब पढ़ लीजिए अच्छे से डीप तरीके से। ओके, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे गलत हुए हैं जो रिवीजन नहीं है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो ये क्वेश्चन भी अगर आपका गलत हो गया है या मतलब सही हो गया है तो अच्छी बात है, अगर गलत हो गया है तो इसको भी आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, मैं भी इसको रिवीजन करूँगा, और रफ कॉपी पर लिख लीजिए कि हाँ हमको ये रिवीजन करना है। जो रिवीजन करना है वो अच्छे से लिखते रहिए। राइट, क्योंकि आपने पहले कहीं ना कहीं कैसे भी पढ़ पढ़ रखा होगा ज़रूर, या नोट्स बना रखे होंगे, तो बस हम लोग को रिवीजन ही करना है। अब देख लेते हैं कि जीके में ओवरऑल कितना बना है। तो जीके जैसे आपको पता होगा, इसमें मूल विधि संविधान का अच्छा रोल रहता है। ठीक है, हालांकि मूल विधि के 4 से 5 क्वेश्चन तक मतलब आरडब्ल्यू पर जो टेस्ट खुला है उसमें मतलब इंक्लूड होते हैं, लेकिन जब रियल एग्जाम होगा उसमें कहीं ना कहीं 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आप देख लेना जाके, जो 54 शिफ्ट हुई थी, मतलब 2021 में जो पेपर हुआ था, उसमें देखना जाके 2 से 3 या 4, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन मिलेंगे हर सब्जेक्ट में। ठीक है, किसी में 2 मिलेंगे, किसी में 1 मिलेगा, किसी में 3 मिलेंगे, लेकिन आरडब्ल्यू पर 5 से 6 क्वेश्चन भी मतलब डाल देते हैं लोग मूल विधि वाले, और बाकी संविधान का रोल रहता है 18 से 19 क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा आज जीके में मेरे 19 करेक्ट हैं और 15 इनकरेक्ट हैं, और 6 अनअटेम्प्ट हैं, मतलब 6 ये समझ में ही नहीं आ रहे थे इनमें क्या लगाएं, तो मैंने अनअटेम्प्ट कर दिए। और आप भी ऐसा किया करो, जो क्वेश्चन समझ में ना आए उसको अनअटेम्प्ट कर दिया करो, क्योंकि ये मत देखा करो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट ये देखा करो हमारी एक्यूरेसी भी लेके चलना है। हालांकि एक्यूरेसी वगैरह का नॉर्मलाइजेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता यूपीएसआई में या यूपी प्लस में, लेकिन थोड़ा सा जो जितने क्वेश्चन आते हैं वही किया करें मॉक टेस्ट में। अगर मॉक टेस्ट में भी तुक्का तुक्का लगाएंगे तो कहीं ना कहीं फिर रियल एग्जाम में भी वही आदत पड़ी रहेगी। तो हम भी यही कोशिश करेंगे अब कि मतलब नाम मात्र को तुक्का लगाएं। ठीक है, जो क्वेश्चन आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, उसको स्किप कर दो। बाकी मतलब देखेंगे क्यों नहीं आ रहा, उसको अगली बार रिवीजन करेंगे या कैसे भी करके। तो ये मेरे करेक्ट हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके जो है 25-25 तक जीके के निकल आए होंगे, क्योंकि जो मेरे करंट के कटे हैं, या 1-2 क्वेश्चन मूल विधि के उसके कट के, क्या नाम, संविधान के भी, और 1-2 ओल्ड जो जीके आई थी उसमें से भी कट गए। कहीं ना कहीं 25 क्वेश्चन आज के पेपर में जीके में करने लायक थे। तो उम्मीद करते हैं 25 से 26 क्वेश्चन आपका सही हुआ होगा जीके जीएस में। राइट, देखो अगर ऐसे आसान आसान क्वेश्चन आपके भी गलत हुए हैं आज के पेपर में, तो घबराना नहीं है, बस इन क्वेश्चनों को लिख लेना है कि हाँ ये मेरे क्वेश्चन इस चैप्टर से गलत हुए हैं। ठीक है, उसी चैप्टर को रिवीजन करना है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे जीके हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, कोई भी हो। और जो रीजनिंग में या मैथ में जो कॉमन चैप्टर हैं तो उनके बारे में भी अभी आगे बात करेंगे। बाकी आप लोग नेगेटिव वाले देख लीजिए कि कौन कौन से आज इनकरेक्ट हुए हैं, जो कॉमन प्रश्न थे या जो ईजी वाले, वो गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, उनको रिवीजन करिए, कैसे भी करके हम भी करेंगे, अच्छे से करते रहेंगे बढ़िया तरीके से। आज बहुत से ऐसे क्वेश्चन थे जो मतलब रिवीजन नहीं है उसकी वजह से गलत हुए हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये हिंदी का एक गलत हो गया क्वेश्चन। ठीक है, हालांकि मतलब टिक करने जा रहे थे बी, बट फिर दिमाग बदल गया, हमने कहा नहीं डी लगा इसमें, तो इस वजह से भी गलत हो गए। एक क्वेश्चन ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो अगर आपके ऐसे गलत हो रहे हैं क्वेश्चन, तो उन चैप्टर को लिख लेना, और लिखने के बाद में जब आपकी संडे आए या आपकी जब मॉक टेस्ट तक बारी आए तो इनको पहले रिवीजन कर लेना, फिर उसके बाद में अपना जो शेड्यूल से पढ़ रहे हैं उनको पढ़ते रहना। बहुत आसान आसान से क्वेश्चन आज गलत हुए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपके नहीं गलत हुए होंगे। तो ये जो गलत हो रहे हैं ये मैं अभी रफ़ कॉपी पे लिख लूँगा, या आपके ऐसे गलत हुए हैं तो आप भी लिख लेना रफ़ कॉपी पे, फिर अच्छे से इनका जो है रिवीजन कर लेना। मतलब अगले 1 या 2 दिन 3 दिन में रिवीजन हो जाएंगे ये देखिए कितना बच्चा वाला सवाल गलत हो गया, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ठीक है, बट कोई नहीं, इसको भी रिवीजन करेंगे अच्छे से। आज हिंदी नॉर्मल थी, लेकिन अगर आपने रिवीजन कर रखा होगा या रिवीजन कंटिन्यू कर रहे हैं हिंदी में, तो कहीं ना कहीं आपको आसानी हो जाएगी क्वेश्चन निकालने में। बट अगर आपने रिवीजन नहीं किया होगा मेरी तरह, हालांकि हमारा रिवीजन नहीं है, काफ़ी दिन से नहीं है, ठीक है, वो तो हमें ही पता है, ये आप लोग खुद जानते होंगे। अगर जब हम कंटिन्यू पढ़ाई करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं एनालिसिस आने लगता है अपने चैनल पे, और तकरीबन तकरीबन 3 महीने बाद ये एनालिसिस आया है चैनल पे।
आपको पता होगा, ठीक है। इसीलिए बीच में पढ़ाई भी नहीं हो पाई, फिर एनालिसिस वगैरह भी नहीं। अब जैसे एनालिसिस जब कंटिन्यू हो जाता तो कहीं ना कहीं हम भी जोर तरीके से पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ना है, अच्छे से नंबर लाना है, तो ये चीज़ें साथ में रहती हैं, ठीक है। तो वही हिंदी की बात करें तो हिंदी में आज मेरे जो है 33 करेक्ट हैं और 7 इनकरेक्ट हैं। 40 के 40 अटेम्प्ट कर दिए थे मैंने, क्योंकि कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो इसके लगे कि नहीं ये आता हमें। बट कहीं ना कहीं रिवीजन की वजह से 7 क्वेश्चन आज गए हैं मेरे। 7 में से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल नॉर्मल थे, जो हम लोगों ने देख लिया। 2 पैसेज के भी गलत हो गए थे। पैसेज तो वो मैंने पढ़ा नहीं, ऐसे मतलब अपने दिमाग से लगा दिया, तो इस वजह से भी गलत हो गए। टोटल ये मार्क्स आपको दिख रहा होगा। वही बात करें कितने करने लायक थे, तो मेरे ख्याल से अगर आपने मतलब सिली मिस्टेक नहीं की तो 35 क्वेश्चन नॉर्मली तरीके से निकाल लेंगे हिंदी में, राइट। ये हम लोगों ने 2 सेक्शन बहुत अच्छे से डीप तरीके से देख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं अगले सेक्शन यानी कि मैथ। तो मैथ में भी आज कुछ सिली मिस्टेक हुई है हमारी, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाए और अप्रॉक्स में आंसर आ रहा था तो हमने ए लगा दिया, लेकिन इसका गलत आंसर था ये। कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे ये भी सिली मिस्टेक की वजह से हुआ है। अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है या प्रैक्टिस की वजह से, तो उनको सुधार करिए, ठीक है। अब ये हम इनकरेक्ट वाले इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको भी पता लगे कि हाँ भाई इनके कौन कौन से गलत हुए हैं, कौन कौन से हमारे गलत हुए हैं। कभी कभी क्या होता है कि ऐसा ही लगता है कि भाई क्या हम ही मतलब सिली मिस्टेक कर रहे हैं या सामने वाला भी कर रहा है। तो हमसे भी सिली मिस्टेक हुई हैं आज, भर भर के हुई हैं ये, या कह लीजिए रिवीजन की वजह से, या टाइम कम पड़ गया मैथ में, या कुछ भी कह लीजिए, लेकिन आज सिली मिस्टेक हुई हैं, ठीक है। तो ये मैथ में देख पा रहे होंगे आपकी बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था, बस इसको सही से मतलब अरेंज करना था, उसके बाद में सॉल्व करके मतलब आंसर ये कह लीजिए 1 से 1.5 मिनट लगता, लेकिन फिर भी मतलब गलत हो गया। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अब क्या करेंगे, जब तक अगला संडे आएगा या अगली जब मॉक टेस्ट आएगा, तब तक ये जब जिन चैप्टर से गलत हो रहे हैं उन चैप्टर को अच्छे से हम लोग रिवीजन कर लेंगे। अब वही बात करें मैथ में, तो मैथ में आज 32 करेक्ट है और वही 5 जो है इनकरेक्ट हैं, आपको दिख रहा होगा। 3 अनअटेम्प्ट हैं और आज बहुत ज़्यादा समय लग गया। नहीं तो आप पिछली बार कभी मतलब 3 महीने पहले जो एनालिसिस आता था, ठीक है, यूपीएसआई का, जब भी मतलब पीछे एनालिसिस हम लोग किए थे तो उसमें 40 से 42 मिनट लगता था, लेकिन कहीं ना कहीं 10 मिनट ज़्यादा लग गया और क्वेश्चन भी छूट गए, ठीक है। और ऐसा नहीं कि तब सॉल्व नहीं हो पाते, सॉल्व भी हो जाते। तकरीबन तकरीबन 35 से 36 क्वेश्चन निकालने वाले थे, ठीक है। अगर आपकी तैयारी बढ़िया है या आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो 35 से 36 निकाल लेंगे क्वेश्चन, बशर्ते आपकी स्पीड मेंटेन होनी चाहिए, टाइम आपके हाथ में होना चाहिए, और सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो टाइम का, राइट। आज के पेपर में सबसे ज़्यादा जो टाइम लगा है वो रीजनिंग में। तो रीजनिंग में वो ऐसे मतलब टॉपिक्स कुछ हैं जो कॉमन हैं, जैसे आपने देखा होगा कथन तर्क, कथन निष्कर्ष, कथन पूर्ण धारणा वाले आते हैं। इनको भी हम लोग प्रैक्टिस में ले लेंगे अब की बार में अच्छे से, जैसे 20-20 क्वेश्चन डेली, ऐसा करेंगे 20 क्वेश्चन मतलब डेली इनका पढ़ते रहेंगे रीजनिंग में, ताकि ये मतलब प्रैक्टिस में आ जाएँ या रिवीजन में चलती रहे, इससे ये क्वेश्चन गलत ना हो। और आपने देखा होगा हर मॉक टेस्ट में कहीं ना कहीं 2 से 3 प्रश्न आपको ये मिलेंगे। इसके साथ में ही मशीन इनपुट वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 या 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, और पजल वाले भी 2 या 3 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं, जो सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन को ये कहाँ मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, तो जो पीयूष सर की बुक है उसमें बहुत डीप तरीके से दे रखा है, ठीक है, मशीन इनपुट वाले ये क्वेश्चन, और यही लगभग पैटर्न है वहाँ से, वहीं से कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है क्वेश्चन मतलब रहते हैं। तो उसको एक बार हम भी पढ़ लेंगे, आप भी उसको देख लीजिए, ताकि ये क्वेश्चन जब दोबारा मतलब टेस्ट में आए तो ये गलतियाँ ना हों, राइट। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं या ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कॉमन है, जो बार बार आते हैं टेस्ट में, राइट। तो इनको अच्छे से आपकी जब संडे जब तक आए टेस्ट मतलब, तब तक हम लोग इनको रिवीजन कर लेंगे। बाकी कुछ आज नॉर्मल गलतियां हो गई हैं रीजनिंग में, इस वजह से भी स्कोर कम गया है, बट कोई नहीं। कथन तर्क वाले जो गलत हुए हैं, कथन निष्कर्ष वाले, तो इनको भी हम लोग प्रैक्टिस में ले लेंगे, जैसे 10 या 5 डेली क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे, तो इससे क्या रहेगा, इनका रिवीजन भी होता रहेगा। और ये क्वेश्चन आते ही हैं पेपर में, यूपीएसआई वाले में, मॉक टेस्ट में ये कहीं ना कहीं मिलेंगे, और फिर अपना एग्जाम होगा तब तो कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। और अभी आप देख लीजिए 54 जो शिफ्ट हुई हैं उनमें भी कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि रीजनिंग के सेक्शन में मतलब ओवरऑल कितना बना है। 31 करेक्ट हुए हैं, 6 इनकरेक्ट हैं, 3 इसमें भी छोड़ दिए थे, समझ में नहीं आ रहा था पैटर्न ही, फिर इनको हमने स्किप कर दिया कि नहीं कोई मतलब नहीं है। और इसमें भी आप देख पा रहे होंगे टाइम ज़्यादा लग गया, यहाँ पे टाइम 30 मिनट के आसपास लगना चाहिए, 28 से 30 मिनट, 12 से 13 मिनट यहाँ फालतू लग गया, और मैथ में तकरीबन 10 मिनट ज़्यादा लग गया है, ठीक है। यही आधा घंटा के आसपास में जो है वो टाइम इधर उधर मतलब ज़्यादा हो गया, और ये कह लीजिए या तो प्रैक्टिस की वजह से या रिवीजन नहीं है उस वजह से, ठीक है। तो रीजनिंग में यह है, अगर आपकी प्रैक्टिस वैक्टिस ये जो क्वेश्चन हमने देखे अभी जो सिली मिस्टेक नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं आप आज के पेपर में
33 से लगा करके 34 क्वेश्चन निकाल लेंगे बड़े ईजिली तरीके से रीजनिंग में। ठीक है, अगर आपका इतना है तो बढ़िया है, अगर थोड़ा सा कम है तो घबराना नहीं है। जो टॉपिक्स कॉमन हैं उन पे थोड़ा काम कर लीजिए या उनको प्रैक्टिस कर लीजिए, कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिस में जब आ जाएंगे तो वो सही होने लगेंगे। ओके, आज ओवरऑल स्कोर तो कम गया है बट कोई नहीं, काफ़ी दिन बाद ये टेस्ट लगाया है, 287.5 बना है तकरीबन। जो मैंने अभी एनालिसिस किया है या वीडियो के बाद में एनालिसिस करूँगा, तकरीबन 15 क्वेश्चन की कमी है यहाँ पर। जो मतलब स्ट्रेंथ थी या जिस तरीके से मतलब हम लोगों ने टेस्ट लगाए हैं, बीच में तो लगाए नहीं, आपने देखा होगा ना, आपने लगाए होंगे ना, हमारे भी 4-5 क्वेश्चन मतलब टेस्ट छूटे पड़े हैं बीच में। और वही बात करें तो रैंक की आपको दिख रहा होगा जब तक हमने स्क्रीनशॉट ली है, ये परसेंटाइल है और 115 करेक्ट हुए हैं। और इसमें मैंने देखा है कि 15 क्वेश्चन की आज मेरी जो है वो सिली मिस्टेक हुई है, जो कि पहले पेपर में नहीं होती थी, बट वो हुई है रिवीजन की वजह से, कि रिवीजन नहीं है या कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो बिल्कुल मतलब 2-4 क्वेश्चन सिली मिस्टेक हो गए। तो इन वजह से करीब करीब 15 क्वेश्चन की आज कमी रही है। बाकी देख पा रहे होंगे अनअटेम्प्ट भी है और इनकरेक्ट और ये एक्यूरेसी। तो ये टोटल स्कोर रहा आपकी स्क्रीन पर। आप लोग भी कमेंट करके बताना, जैसे भी स्थिति रहा करे, कम रहा करे, ज़्यादा रहा करे, कमेंट किया करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं भाई मेरा स्कोर देख लेंगे लोग, क्या उसमें हो जाएगा, कुछ नहीं होता है भाई, ये अपनी मेंटालिटी अपनी सोच है कि हमारा स्कोर ज़्यादा रहेगा कम रहेगा वो देख लेंगे ये देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो मतलब आपका यहाँ आता होगा पहले यूपी पुलिस में, कहीं ना कहीं उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब पेपर में हुआ होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, अगर आप, तो ये बात कर ली हम लोगों ने आज के पेपर में। जो मॉक टेस्ट खुला था RWA पर 2 मार्च का, आज दिन संडे था, उम्मीद है कि आपने अच्छे से लगा लिया होगा। अब आप लोग कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर कितना गया है। और बाकी वही बात करें कि आज के पेपर का सेफ़ स्कोर क्या होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा सेफ़ स्कोर कहीं ना कहीं आज मतलब 300 के आसपास रहना चाहिए, 305 के आसपास। ठीक है, 305 के आसपास, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, एक ही कट ऑफ देखेंगे, क्योंकि अभी आपने यूपी प्लस में देखा होगा ज़्यादा अंतर, ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहा कट ऑफ का। तो मेरे ख्याल से 305 के आसपास हैं आपके, आप किसी भी कैटेगरी से हैं आज के पेपर में, तो बढ़िया ठीक ठाक स्कोर है। इसको मेंटेन रखो और हर संडे इम्प्रूव करो। हम भी इम्प्रूव करेंगे, साथ में इम्प्रूव करेंगे, और जो भी चीज़ें रहा करेंगी वो आपको वीडियो के माध्यम से बता दी जाया करेंगी कि ये चैप्टर कैसे कहाँ से करना है कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, ये हम लोगों ने बात कर ली जो 2 मार्च को RWA पर UPSI का मॉक टेस्ट खुला था। उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से वीडियो अभी तक देखी होगी। अब वही बात कर ले नोटिफिकेशन की, तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि 30,000 भर्तियाँ मतलब शुरू होने वाली हैं जल्द। तो जैसे ही यूपी पुलिस 60,244 का फाइनल रिजल्ट आएगा, हालांकि इसी महीने में आना है, और आपको पता ही हुआ 3rd वीक मतलब फेवरेट है भर्ती बोर्ड का, तो कहीं ना कहीं उसी के आसपास लग रहा है। ठीक है, होली के बाद, तो उम्मीद है कि उसी के आसपास कहीं ना कहीं अपना फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो वैकेंसी की बात करें तो 30,000 जो शुरू होने वाली हैं, तो उसके जस्ट बाद कहीं ना कहीं शुरू हो सकती हैं, और उसी में देखने को मिल जाएगी UPSI वैकेंसी। तो तैयारी तेज़ कर दीजिए, साथ में करेंगे, मिल के तैयारी करेंगे, जो भी चीज़ें रहा करेंगी एक दूसरे से शेयर करते रहेंगे कि भाई हाँ इस सब चैप्टर को ऐसे पढ़ना है। और आप लोग टेलीग्राम को ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, जैसे अब हम लोग बुधवार को टेस्ट एनालिसिस कराएंगे, तो जो टेस्ट एनालिसिस कराएंगे वो मंगलवार को ही आपको बता दिया करेंगे कि ये वाला टेस्ट सभी लोग लगा लेना। तो आप लोग एक बार ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। और जितने ही ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे, क्योंकि यहाँ 160 प्रश्न है और 2 घंटा है, यानी कि 120 मिनट, तो खेल यहाँ सब प्रैक्टिस का है। ठीक है, तो बाकी जो भी चीज़ें थी वो हम लोगों ने शेयर कर ली, अपना स्कोर देख लिया, ओवरऑल बात कर ली, निगेटिव अनअटेम्प्ट जो भी चीज़ें थी वो हम लोगों ने A to Z बात की। बताना आप लोग वीडियो कैसी लगी है, कमेंट कर देना कि आपका स्कोर कितना गया है, और जो भी फीडबैक रहा करे, आपके दिल दिमाग में जो भी प्रश्न क्वेश्चन चला करे, वो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।